प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 4 अप्रैल अनुग्रहित करके दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, और आज पुनरुत्थान का दिन है, हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करें इस सुंदर अवसर के लिए, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, आमीन। थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें, थोड़ी देर सब लोग अपने आवाज़ों को ऊंचा करके स्तुति करें प्रभु को, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपके करुणा के लिए, धन्यवाद। आपने अब तक हमें अद्भुत तरीके से संभाला है प्रभु, आपने हमें जयवंत चलाया है और आगे भी आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आप कभी भी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु आप ही महान है, आपसे बढ़कर या आपके तुल्य और कोई नहीं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से, सेहत के साथ, बल के साथ हमें आज के दिन जगाया है। आपने एक और दिन हमें अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करे, हालेलुया। मेरे हर एक विषयों में प्रभु आपने मुझे उत्तर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने जो अद्भुत तरीके से संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 107 के पहले के वचनों में ऐसे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। और 22वें वचन में कहा गया, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। और 38 में लिखा, और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता, हालेलुया। धन्यवाद करें, हमारे परमेश्वर अच्छे हैं, भले हैं, उनकी दया हमारे ऊपर बहुत आयत से है, हालेलुया। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपकी कृपा हमारे साथ है, आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी और आरोग्य से, सेहत के साथ हमें जगाया, उस कृपा के लिए धन्यवाद। हमें आज के दिन आप जयवंत चलाने वाले हैं, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखे, हर एक समय प्रभु हाथ पकड़कर हमें चला रहे, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रत्येक रूप से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनका बिजनेस अनुग्रहित रहे, इनका सेवकाई अनुग्रहित रहे, हालेलुया। हर जगह हर समय यीशु मसीह में जयवंत वो जी सके, हालेलुया। आप उनकी सहायता कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आज कोई भी रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से, जो स्वर्ग और भूमि के स्वामी है, उस अधिकार जो आपने हमें दिए, उस अधिकार से यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते कि वो दर्द, वो परेशानी, वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया हालेलुया। जिनको भी जो भी एलर्जी है या अल्सर है, छाले आ गए हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य देने के लिए धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। जिनको भी हृदय में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से हर तरीके के ब्लॉक आज दूर हो जाए, हालेलुया। आप पूर्ण चंगाई दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बहाव जो लहू का है वो आराम से जाए, हालेलुया। अद्भुत कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। काम के विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि कोई भी बोझ हो उनके जीवन में वो दूर हो जाए। आप उनकी सहायता करें कि वो आराम से, अच्छे से, भले काम वो कर सके, हालेलुया। उत्तम तरीके से अपने काम कर सके। और वैसे ही जिनके भी काम छूट गए हैं या आर्थिक विषय में भार से, आप अद्भुत तरीके से उनके लिए रास्ता बनाएं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, आप उनको पूर्ण
पूर्ण चंगाई दे, हालेलुया, पूर्ण आरोग्य दे। अपने परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हर एक जन को हम ढापते हैं प्रभु, हालेलुया। इस कोरोना की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रवृत्ति इनके जीवन में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। और आज हर एक सभा जहाँ पर भी होगा दुनिया भर में, प्रभु आपकी आराधना और स्तुति हो। जब आज हर जगह आपकी आराधना होती है, आप अपने अभिषक्तों को इस्तेमाल करें, आपके जन को आप छुए, एक नया अनुभव, एक नया एनकाउंटर, एक नया कार्य उनके जीवन में हो। वचन को अच्छे से वो समझ सके, वो अच्छे से उनके जीवन में गहराई से उस फलदायक होकर के हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूका की किताब 24:7, हालेलुया। 6 और 7 अगर हम पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसमें से लिखा है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ा जो आश्चर्य कर्म हुआ वो लाल समुद्र को डुबाना ही नहीं था, लेकिन उससे भी बढ़कर जो अद्भुत कार्य हुआ, आश्चर्य कर्म हुआ, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का जी उठना था, हालेलुया। हम जानते हैं कि अंधकार की शक्तियाँ वहाँ पर हर जगह पे वाद विवाद करते हैं कि कुछ भी हो, मसीह को जी उठने नहीं देंगे या उनको जीतने नहीं देंगे। लेकिन मसीह ने हर एक अंधकार को, हर एक बुरी अधिकारों को अपने नीचे करके उनको पूर्ण तरीके से खत्म करके यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे कि मेरा यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया। जैसे आगे 7वें वचन में लिखा है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे, हालेलुया। और हम जानते हैं वो पूरा होता है, वो तीसरे दिन जी उठे हैं, हालेलुया। हमें जैसे कल हमने स्मरण किया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, और आज हमारे लिए यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन। जैसे कि पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में भी और पहले कुरिन्थियों की किताब में भी हम ऐसे सीखते हैं कि हमारा जो प्रचार है वो व्यर्थ होगा अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे तो। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ नहीं होता है। क्योंकि पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 4:14 में लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, हालेलुया। तो हम जानते हैं कि मेरे लिए और जो आपके लिए है और जो मरे हुए हैं उन सब के लिए एक ही प्रतीति है, एक ही विश्वास है कि हमारा यीशु मसीह जी उठे हैं और हम उनके साथ ले जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने साथ ले जाएंगे उनके अगले आगमन में, हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब 4:24 में से पढ़ते हैं, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। तो हम जानते हैं हमारे पाप के लिए परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिए, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना जीवन दिया ताकि वो पाप का जो भी दंड है वो सब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके हमें उसमें से छुटकारा देकर हमें धार्मिकता दी है, हालेलुया। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं इसलिए उनमें क्या धार्मिकता मिलती है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? जब तक हम विश्वास करके हम अपने मुख से बोल नहीं देते हैं। जब हम ऐसे करते हैं, जब हम वो उद्धार करता यीशु मसीह को अपनाते हैं और मुख से हम बोल कर उसको घोषित करते हैं, तो हम में वो धार्मिकता आती है परमेश्वर में, और परमेश्वर यीशु मसीह के मरे हुओं में से हमें जिलाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने साथ ले लेते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इससे हमें सबसे बड़ा एक धैर्य हमें मिलता है, हमें बहुत बड़ा एक आशीष मिलती है कि अब हम पाप में नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने धार्मिकता से
गहराई से हमें बांधा है। हालेलुया। और इसलिए हम भी परमेश्वर के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। जो भी विश्वास करते यीशु मसीह में, हम अब जी उठे हैं। हालेलुया। अब हम पाप पे नहीं है, अब हमें एक नया जीवन प्रभु ने दिया है। और यीशु मसीह अगर जी उठे हैं तो वो सब ही, जो भी वादाएं तो हमें जो मिली थी वो सब पूरा होता है। हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा जो यीशु मसीह को जी उठाती है, वही आत्मा आज मुझ में और आप में भी है। जरा हम सोचें कितना जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें पुकारा है। हमारी जो आशा है वो कितनी बड़ी है। हालेलुया। अगर मरे हुए में से जी उठने की आत्मा ही हम में है तो हम समझ सकते हैं जो शक्ति वहां पे रोमियो के जो राज्य को खत्म करते हुए, अंधकार को खत्म करते हुए तीसरे दिन जी उठे यीशु मसीह, तो मैं और आप भी जयवंत जीने के लिए ही परमेश्वर ने हमें पुकारा है। हालेलुया। इसलिए जैसे पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह में हमेशा हम जयवंत हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठे ताकि हम जयवंत जिए। यीशु मसीह जी उठे हमें आशा देने के लिए। यीशु मसीह जी उठे हमें धार्मिकता में स्थिर होने के लिए। यीशु मसीह जी उठे हमें आशा और भरोसा देने के लिए। हालेलुया। इसलिए दुनिया भर में जब पुनरुत्थान का दिन मनाया जाता है, सब लोग ईस्टर बोलते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर का पुनरुत्थान को, हालेलुया, पुनरुत्थान इसलिए हुआ ताकि मुझे और आपको अपने साथ ले जाए। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर में वो धार्मिकता से हमें पहनावा देने के लिए, हालेलुया, हमें धार्मिकता में हमें स्थिर करने के लिए। इसलिए अब हमारे पास कोई भी विषय हो, कोई भी व्याकुलता हो, कोई भी परेशानी हो, हमें सिर्फ अपने मसीह के पास जाना है। और क्योंकि वचन कहता है कि हम अब धैर्य के साथ, धीरज के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि वचन हमें पूर्ण तरीके से यही बताता है कि परमेश्वर मुझे और आपके लिए वो स्वर्ग में अब बैठे हैं। हालेलुया। और हमारी हर एक विषयों के लिए वो मध्यस्थ खड़े हैं, सही समय में हमें सहायता देने के लिए, हमें सही समय में छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने देने के लिए अब मेरे और आपके लिए मध्यस्थ खड़े हैं, एक महापुरोहित। हालेलुया। और वो हमेशा के लिए जी उठे हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:18 में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम धैर्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। आमेन। ये सबसे बड़ा एक आशीष है हमारे पास मेरे प्रिय लोग, कि हमारा परमेश्वर ने पाप को अपने अधीन किया, मृत्यु को अपने अधीन किया, और जीवन देने वाला परमेश्वर मेरे और आपके अंदर आत्मा हम में वास करते हैं। हालेलुया। और वो महापुरोहित यीशु मसीह मुझे और आपके लिए पिता के सामने मध्यस्थ खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए हम धैर्य के साथ जयवंत जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ ही वो अधोलोक की कुंजियां है। हालेलुया। आमेन। और वो युगानुयुग जीवित है। इसलिए आज के दिन जब हम पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, तो वो जो हमारी आशा है हम उसमें प्रतीति करें कि मेरा परमेश्वर, मेरा जो महापुरोहित परमेश्वर है, वो मेरे लिए मध्यस्थ खड़े हैं। हालेलुया। अब हम धार्मिकता हम में भी आ गई है जो यीशु मसीह में था। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जी उठाने वाली जो आत्मा है वो मुझ में भी वास करता है। हालेलुया। अब मैं किसी भी बात में नाश होने की कोई डर नहीं है मुझ में, ना मुझे असफलता के डर है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक पाप, हर एक अंधकार से परमेश्वर ने उसमें से जय पाई है। हालेलुया। और वही जय हम में भी है, हम भी अब जयवंत जिएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। और कहे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।